बच्चों, आज हम हिंदी कक्षा 8 बसंत भाग 3 में संकलित सूरदास के पद को पढ़ाने जा रहे हैं। मैया कवही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मही दूध पियत भई, या अझऊ है छोटी। यहाँ पर बालक श्री कृष्ण अपनी माँ यशोदा से अपनी चोटी बढ़ने के लिए पूछ रहे हैं कि मैया कवही बढ़ेगी चोटी, हे माता मेरी चोटी कब बड़ी होगी। कितनी बार मोहे दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। माँ, मैंने बहुत बार दूध पिया, कितनी बार दूध पिया, लेकिन यह चोटी आज भी छोटी है। मेरी चोटी कब बढ़ेगी, कैसे बढ़ेगी। तू जो कहत बल की बेनी, जो है लंबी मोटी। हे माता, आप कहती हैं कि तुम्हारी चोटी, बेनी का चोटी, बल की बेनी बलराम भैया जैसी हो जाएगी। जो है लंबी मोटी, जैसे बलराम भैया की चोटी लंबी और मोटी है, तुम्हारी भी चोटी उसी तरह लंबी और मोटी हो जाएगी। काढ़त गुहत नहावत जय है, नागिन सी भुई लोटी। काढ़त बाल बनाते समय, गुहत गूंथते समय, नह आवत नहलाते समय। यह बाल का बनाते समय, गूंथते और नहलाते समय नागिन सी भुई लोटी, नागिन के समान पृथ्वी पर लोटी दिखाई देती है। काची दूध पियत पच पच, देत न माखन रोटी। पच पच का अर्थ है बार बार। फिर श्री कृष्ण माँ अपनी माँ से कहते हैं, काचो दूध पियावत पच पच, आप मुझे जो है कितनी बार दूध को पिलाएंगी। आप मुझे बार बार दूध पिला रही हैं। देत न माखन रोटी, हे माँ मुझे दूध ही पिलाती हैं, माखन रोटी नहीं देती हैं। सूरज चिर जियो दो भाई, हरि हलधर की जोटी। जोटी का अर्थ है जोड़ा। हरि हरि श्री कृष्ण को कहा गया, हलधर बलराम को। तो सूरज चिर जियो दो भैया, हरि हलधर की चोटी। सूरदास जी कहते हैं कि माँ यशोदा कहती हैं कि तुम दोनों भाई बलराम और श्री कृष्ण की जोड़ी सूरज की तरह चिरंजीव रहे, हमेशा अमर रहे। फिर एक बार अर्थ देखते हैं, मैया कवही बढ़ेगी चोटी। बालक श्री कृष्ण या भगवान श्री कृष्ण अपनी माँ यशोदा से अपनी चोटी बढ़ने के लिए पूछते हैं, मैया कवही बढ़ेगी चोटी, हे माता मेरी चोटी कब लंबी होगी। कितनी बार मही दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। हे माता मैंने कितने बार दूध पिया, लेकिन मेरी चोटी लंबी नहीं हो रही है, छोटी ही बनी है। तू जो कहत बल की बेनी, जो है वह लंबी मोटी। हे माता, आप तो कहती हैं कि हमारी चोटी बलदाऊ भैया की तरह लंबी और मोटी हो जाएगी, लेकिन मेरी चोटी जैसे की तैसे है, वह लंबी और मोटी नहीं हो रही है। काढ़त गुहत नहावत जय, नागिन सी भुई लोटी। यह बाल बनाते, गूंथते और नहलाते समय नागिन के समान पृथ्वी पर लोटी दिखाई देती है। काचो दूध पियत पच पच, देत न माखन रोटी। काचो दूध पियावत पच पच, हे माता कितनी बार मुझको दूध पिलाती रहेंगी, कभी मुझे माखन रोटी नहीं देती हैं। सूरज चिर जियो दो भैया, हरि हलधर की जूटी। सूरदास जी कहते हैं कि माँ यशोदा कहती हैं, तुम दोनों भाई श्री कृष्ण और बलराम दोनों भाई सूरज की तरह चिरंजीव हो, हमेशा अमर रहिए। मेरा यही आशीर्वाद है। बच्चों, अब दूसरा पद हम देखते हैं। तेरो लाल मेरो माखन खायो, दोपहर दिवस जान घर सुनो, ढूंढ ढंढोरी आप ही आयो। तेरो लाल मेरो माखन खायो। यहाँ गोपिकाएं माँ यशोदा के पास शिकायत लेकर आती हैं कि तेरो लाल मेरो माखन खायो, तुम्हारे पुत्र ने मेरे माखन को खा डाला। दोपहर दिवस जान घर सुनो, ढूंढ ढंढोर आप ही आयो। दोपहर के समय दिवस जान घर सुनो, दोपहर के समय दिन में घर को सूना जानकर ढूंढ ढंढोर आप ही आयो। और ढूंढते हुए मेरे घर की ओर चला आता है। खोल किवाड़ पैठ मंदिर में, दूध वहीं सब सखिन खवायो। वो दरवाजे को खोलकर मंदिर के अंदर बैठकर दूध दही
सब खाता है और अपने मित्रों को भी खिलाता है। ऊखल चढ़ सीके को लीनो अन भावत भुई ही ढरकायो। ऊखल ओखली को आप लोग देखे होंगे कि जब श्री कृष्ण छोटे रहते हैं तो माँ यशोदा उनके शरारत इतना करते हैं कि उन्हें ओखल में बांधकर रखती हैं, जिससे वो अपने सारे काम को कर लेती हैं। तो ओखल आप लोग देखे होंगे तो वो जब उसको नहीं मक्खन की मेटी को उतारने के लिए ऊखल पे चढ़ जाते हैं। वही ऊखल चढ़ सीके को लीनो, सीका होता है जिसमें दूध दही का बर्तन जिस पर रखा जाता है। ऊखल चढ़ सीके को लीने अनभावत भुई ढरकायो। वे उखली पर चढ़कर सीके से मक्खन के बर्तन को उतार लेते हैं। अनभावत भुई ढरकायो, और उसको खा डालते हैं। जब उन्हें अनभावत अच्छा नहीं लगता है या उनका पेट भर जाता है, उनका मन भर जाता है, तो भुई में ढरकावत जो बचा रहता है उसे क्या करते हैं, जमीन पर गिरा देते हैं। दिन प्रति हानि होत गोरस की, यह ढोटो कोने संग लायो। ढोटा का अर्थ पुत्र है। दिन प्रतिदिन होत गोरस, गोरस का अर्थ है दूध है। इस प्रकार प्रतिदिन गोरस की हानि होती है, गोरस नुकसान होता है। या ढोटा कौने ढंग लायो। फिर वो गोपिकाएं माँ यशोदा से कहती हैं, अपने पुत्र को कौन सा ढंग सिखाया है, कौन सी किस प्रकार अपने पुत्र को पाला है। सूर श्याम को हट के न राखो, तय ही पूत अनोखो जायो। सूरदास जी कहते हैं कि अपने पुत्र को हमारे घर से दूर ही रखो, ते है पूत अनोखो जायो। लगता है कि आपका पुत्र अनोखा है या आपने अनोखे पुत्र को जन्म दिया है। तेरो लाल मेरो माखन खायो। गोपिकाएं माँ यशोदा से शिकायत करते हुए कहती हैं कि तुम्हारे पुत्र ने हमारे माखन को खा डाला। दोपहर दिवस जानी घर सुनो। दोपहर के समय दिन में घर को सूना देखकर वो खोजता हुआ हमारे घर में चला आता है। खोल किवाड़ी पैठ मंदिर में दूध दही सब सखिन खवायो। वो दरवाजे को खोलकर घर के अंदर मंदिर में बैठ के दूध दही खाता है और अपने मित्रों को भी खिलाता है। ऊखल चढ़ सीके को लीनो अनभावत भुई में ढरकायो। वो ओखल पर या ओखली पर चढ़कर सीके से बर्तन को उतार लेता है और माखन को खा डालता है। अनभावत भुई ढरकायो, जब मक्खन खाते खाते उसका जी या मन उब जाता है, भर जाता है, तब उसको वो जमीन पर गिरा देता है। दिन प्रतिहान होत गोरस की, यह ढोटा कौने ढंग लायो। इस प्रकार प्रतिदिन हमारे गोरस की हानि होती है। यह आपने कौन सा अपने पुत्र को कौन सा ढंग सिखाया है। सूर श्याम को हट के न राखो, तय ही पूत अनोखो जायो। सूरदास जी कहते हैं, फिर गोपिकाएं माँ यशोदा से कहती हैं कि अपने पुत्र को हमारे घर से दूर ही रखिए, तय ही पुत अनोखो जायो। लगता है आपने अनोखे पुत्र को जन्म दिया है और आपका पुत्र हमारे गोरस को, हमारे दूध दही मक्खन को गिरा देता है। यहाँ तक कि वो जब उसे अच्छा नहीं लगता है तो उसे जमीन पर भी ढका देता है या गिरा देता है। बच्चों, सूरदास के दोनों पद आप लोगों के समझ में आ गया होगा। आप लोग फिर एक बार व्याख्या पढ़ लेंगे। अगले वीडियो में फिर हम मिलते हैं।